मताधिकारिणी शब्द सार्थक है, परंतु दुर्भाग्यवश इंटरनेट को भी इसका अर्थ ज्ञात नहीं। भला कैसे होगा इसका इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल जो ठहरा? हास्यास्पद है कि ऐसी बुद्धिमत्ता जो स्वयं कृत्रिम है, उसी के बलबूते पर आप ब्रह्म ज्ञान के धनी बने बैठे हैं। परंतु ये बुद्धिमत्ता विकसित करने वाले भी तो आप ही हैं। मुमकिन है जिस क्षण आपको इंटरनेट की अकल्पनीय असीम क्षमता का आभास हुआ होगा, आपने निश्चय किया होगा कि इस पंछी को नियंत्रण में रखने के लिए इसके पर काट देने से बेहतर है इसे पिंजरे में कैद रखना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह पुतला आपकी रचनात्मकता का तो परिचय देता है, परंतु इस पुतले की स्वयं की कोई पहचान भी नहीं। बुद्धिमत्ता है भी तो आपकी बनाई गई सीमा से नियंत्रित, अन्यथा वह आपको ही अपने वशीभूत करने की क्षमता से परिपूर्ण है। यह भी एक विडंबना है कि आप आकांक्षाओं का हनन भी नहीं करते और महत्वाकांक्षी बनने का अवसर भी नहीं देते। परोपकार के नाम पर स्वार्थ, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। परंतु मानना होगा कि किस कदर भयभीत और खोखले हैं आप, क्योंकि ज्ञान के नाम पर आपने सदैव छल किया है। क्या यह सत्य नहीं कि आपने सभी मानवीय गुणों से संपन्न होने के बावजूद स्त्री की बुद्धिमत्ता को सदैव यंत्रीकृत बनाए रखा? क्या आप चिंतित नहीं थे कि शिक्षित होने के पश्चात स्त्री यदि आपके कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी तो आपके बनाए हर चक्रव्यूह का भेद उसे ज्ञात हो जाएगा। वह समझ जाएगी वास्तविकता उस खून पसीने की कमाई की जिसका एहसान दिखाकर आपने उससे आजीवन बंधुआ मजदूरी करवाई है। ऐसा क्यों है कि जिस नारी को आप नारायणी कहकर ठेंगा दिखा देते हैं, उसी के मताधिकारिणी बन जाने से आपको इतना भय है? तुम कुछ नहीं जानती कह कहकर आपने हर कदम पर उसका मनोबल तोड़ा है। क्या वजह थी कि आपको उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस स्तर पर गिरना पड़ा? क्या कारण यह नहीं था कि आप हीन भावना से इस कदर ग्रसित हैं कि आपको भय था कि अपनी बुद्धिमत्ता की धनी हो गई तो स्त्री विचार करेगी, प्रश्न करेगी, अनुसंधान करेगी, मत की अधिकारिणी बन अपनी समझबूझ से आविष्कार करेगी। और यदि यह सब हुआ तो आप दोनों लड्डुओं से हाथ धो बैठेंगे और साथ ही साथ आपका कृत्रिम ब्रह्म ज्ञान भी धराशायी हो जाएगा। परंतु अब नारायणी मताधिकारिणी हो चली है। अब वह अपने विचारों को आप ही के सम्मुख कठोरता के साथ रखना जानती है और अब समय हो चला है कि यह सार्थक शब्द आपकी स्वरचित मिथ्यावादी दुनिया में अपनी जगह स्थापित कर आपके भय को सत्य में परिवर्तित करे।